बेच भी जाते थे, तो फिर मैं देखती थी डॉक्टर्स कैसे होते हैं, तो मुझे उनको देख के लगता था मुझे भी व्हाइट कोट पहननी है। उनका टारगेट मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट होता कि मुझे इस बार इसे बीट करना है। क्या बात है। पीछे रह करके देखना ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू आगे खड़े होकर बातें करना। रोज 2 पेपर दे दीजिए। पूरे कोटा शहर की ये गर्ल्स की टॉपर है, पूरे कोटा शहर की, और गर्ल्स में फर्स्ट नंबर है नीट कैटेगरी। नमस्कार, बहुत खुशी का विषय है क्योंकि जैसा कि मुझे का जब बहुत शानदार होता है, पर आज हमें सबका नाम रोशन करें। कोटा की क्लासरूम की ड्रॉपर की अगर टॉपर है गर्ल्स में, कोटा क्लासरूम से, तो मोशन से आई है इस बार और नव्या रोशन। खुशी की बात है कि क्लासरूम कोटा से ऐसा रिजल्ट हम लाए हैं। कोटा के ड्रॉपर रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर गर्ल्स में और सेकंड नंबर ड्रॉपर बैच से नव्या का है। ये खुशी देने वाली अगर हमें कोई है तो वो है नव्या। और बातें करते हैं इस बात पे कि नव्या ने कैसे तैयारी करी, क्या करी। हालांकि बातें आप सुन चुके हैं, पर आज काम की बातें पूछ रहा हूँ। नव्या, मैंने तुमसे सवाल पूछा नहीं है, कैमरे के सामने अपने स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल नया सवाल है, इसलिए सोच के आंसर देना। क्या 3 चीजें हैं जो तुम्हें लगता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये रैंक आई है? सर, सबसे पहले मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद की बात सुनती हूँ। दूसरी, मैं अपने टीचर्स पे पूरा विश्वास करती हूँ, उनको गुरु मान के पूरी तरीके से चलती हूँ। जो वो बोलते हैं वही मैं बातें पूरी तरीके से मानती हूँ। तीसरी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हूँ और अपनी सारी बातें, कोई भी बात मेरे मन में है तो मैं अपने पेरेंट्स को वो बातें बता देती हूँ। इससे मुझे ये नहीं लगता कि मेरे मन में कोई बात रह गई है। क्या बात है। ये अपनी वो ताकत थी जो नेचर वाइज थी। मैं हमेशा कहता हूँ समस्याएं स्किल वाइज, नेचर वाइज, एकेडमिक वाइज होती हैं। ये हमारी नेचर वाइज ताकत थी कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, मैं अध्यापकों की बात मानती हूँ और मैं पेरेंट्स के साथ कनेक्ट हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों बातें अपने याद रखनी। कई बार बच्चे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं होते। पेरेंट्स के साथ कैसी बातें करते थे रोज? मम्मी से, पापा से, दोनों से बातें करती थी एक-एक करके। मैं सबको, फ्रेंड्स को भी बता रही थी मेरे इस बार के टेस्ट में कितने मार्क्स आए और मेरे कम मार्क्स आते थे तो वो मैं सबसे पहले आके उनको ही बता देती थी कि मेरे कम मार्क्स आए, तो वो मुझे मोटिवेट कर देते, कोई बात नहीं आगे कर देखना है। तो फिर वो मुझे हमेशा से आगे बढ़ने के लिए बता रहे थे और मैं उसको फॉलो करती थी। फिर अगले दिन टीचर्स बता देती कि किसके कितने मार्क्स है, तो मैं इसको डर की तरह नहीं देखती थी कि आज टीचर पूछेंगे तुम्हारे कितने मार्क्स है। मैं देखती टीचर्स मुझे बताएंगे कि मेरे मार्क्स क्यों कम आए, तो फिर वो सीखने को कुछ मिलेगा इस चीज के लिए। अच्छा, मैं एक अलग सी बात पूछूं, बिल्कुल मोशन के टेस्ट में तुम्हारी कभी फर्स्ट रैंक नहीं आई शायद? नहीं, मोशन के टेस्ट में मेरी कभी फर्स्ट नहीं आई। जब मैं तुमने सबको पछाड़ दिया, ऐसा कैसे? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फर्स्ट वाले बच्चे को तोड़ना है, मतलब उसका रैंक का जितना मार्क्स है उससे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं। तो मैं, मेरी खुद की कोशिश रहती थी कि अच्छा ये कि मैं उनसे अभी पीछे हूँ ताकि मैं लास्ट में उनसे आगे आ जाऊँ। उनका टारगेट मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट होता कि मुझे इस बार इसे बीट करना है। क्या बात है। पीछे रह करके देखना ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू आगे खड़े होकर बातें करना। अरे वाह, क्या बात है। तो भैया जिसकी थोड़ी बहुत पीछे रैंक आ रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एकेडमिकली व्हाट इज योर स्ट्रेंथ्स इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, जो जिसकी वजह से रैंक आई है? हाँ, मैं बुक्स को जल्दी जल्दी रीड कर लेती हूँ और मैं एक बार बुकों को नहीं पढ़ती, एटलीस्ट 3 बार मैं रिवाइज करती थी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे ये बात बताई है कि 3 बार जब हम किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, एक वर्ड को लेकर रखने का कोई फायदा नहीं है। 3 बार जब हम उसे रिवाइज करते हैं तो वो दिमाग में स्टोर हो जाता है। दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो जैसे तुम्हारी वर्ड्स परमिट, क्यों मैं बहुत दिन से मतलब 2-3 दिन से तुम्हारे साथ हूँ, लगातार बातें कर रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है तुम्हारी वर्ड्स परमिट पढ़ने की बहुत तेज है। यस। तो ये बचपन से हैबिट थी या ये यहाँ के बिल्ट हुई या यहाँ की और ग्रूम हो गई? यहाँ के और बढ़ गई मैं कहूँगी, और ये एक दिन में नहीं होता। जब हम कई बार एक चीज़ को अच्छे से पढ़ते तो हमें पहले से पता चलता है आगे क्या लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम उस चीज़ को जल्दी पढ़ेंगे। अभी मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट जो मैं एकदम नया हूँ, हिस्ट्री, तो मैं उसे जल्दी नहीं पढ़ पाऊंगी, बल्कि मैं बायो को बहुत तेज़ी से पढ़ लूँ, क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ कि वहाँ क्या है। पहली बार में स्पीड स्लो रहती है, बाद में वो बहुत तेज हो जाती है और ये टाइम के साथ होता है, एक बार में कोई चीज़ अचीव नहीं होती। क्या बात है। अपार्ट फ्रॉम ये सारी बातों के, हाउ इम्पोर्टेंट बेसिक मैथ्स फॉर नीट? हाँ, 11th में सबसे पहले मैंने कोचिंग नहीं की थी, तो मेरे पापा ने मुझे एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए तो बेसिक मैथ्स ही पढ़ा दी थी। 2-3 महीने के लिए बेसिक मैथ्स पढ़ाई थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायो के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ये हेल्प करने वाला है और कहीं कहीं बायो में भी कर देता है। तो कई बार बच्चे बायो जो लेते हैं सोचते हैं मैथ्स तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अगर आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिकल स्पेशली और फिजिक्स, क्योंकि रैंक तो दोनों से भी आएगी, तो आपकी बेसिक मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। पूरी मैथ्स आपको नहीं पढ़नी है, बेसिक मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जो पापा ने 2-3 महीने पहले मैथ्स पढ़ा दी थी, उससे बहुत फायदा हुआ। हाँ, उससे फायदा हुआ और वो
मैथ्स में ही उस समय ही ठीक हो गई। तो हमको लगता है कि इनिशियली अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बेसिक मैथ्स तो पहले सही करें। वो सिर्फ नीट में नहीं हेल्प करेगा, आपकी जिंदगी में हर चीज में हेल्प करेगा। कहीं बाहर भी जाते हैं तो कैलकुलेशन तो बेसिक आनी ही चाहिए। तो ये मेरा मानना है। तो आगे आप कौन से कॉलेज का ड्रीम है? टॉप 3 कॉलेजेस में कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। फिर भी उनमें सबसे अच्छा कौन सा पसंद है तुमने? हाँ, तो उनके रिसर्च कराया कभी? हाँ, तो मुझे IMS BHU भी पसंद है क्योंकि उसमें पीजी में भी तो फायदा ही होता है। तो फिर मैं वो भी देखूंगी और मैं अपने सीनियर्स से भी इस बात में हेल्प लूंगी, जिनको मैं जानती हूँ वो मुझे बताएंगे कि हमें जितना एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस है कि वो वहाँ। और फिर पीजी में ब्रांच कौन सी लोगी? पीजी में मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। कार्डियोलॉजिस्ट में वहाँ जाके देखना चाहूंगी कि मैं कैसे फील्ड में जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल रहूंगी तभी तो पहले मैं थोड़ा सीखने पे दूंगी, वरना मैं 2-3 चीज़ें तो मेरे दिमाग में चलती हैं कि सर्जरी तो मुझे जाना है, मुझे MS करना है, ये बात है मेरे दिमाग में। अच्छा है दिमाग। हाँ, और फिर मैं जाके वहाँ देखूंगी कि मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, क्योंकि कभी होता है हम वो चीज़ सोचते पर वो हम कर नहीं पाते। तो मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंस है कि मैं सीखूं पहले कि क्या करना चाहती हूँ। अभी मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट, इन दोनों में से कार्डियोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट। थोड़ा सा मेरे पापा का भी वो ब्लड प्रेशर से, हार्ट से रिलेटेड सब चीज़ें रहती है मेरे घर में, तो मुझे वो चीज़ें देखना है जो मेरी फैमिली भी फेस करती है और डॉक्टर्स नहीं मिलते इतने अच्छे। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं खुद अपने ही, क्योंकि मैं पूरा काम अपने घर, अपने बनारस और आजमगढ़ और जो जगह है वहीं पर वर्क करना चाहूँगी, बड़े थोड़ा सा। अच्छा, अपने घर के आसपास ही करना चाहती है? हाँ, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं हमें सबसे पहले वहाँ की चीज़ें बारे में सोचना चाहिए। क्या बात है, विचार बहुत अच्छे हैं और इन्हें कायम रखना है। हाँ, यस सर। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट घूमते घूमते करते हैं थोड़ी बहुत। आ जाओ। तो बेसिकली हम जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको बता रहा हूँ, हम घूम रहे हैं हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में। तुमने ध्रुव कैंपस घूमा अभी, है ना? बच्चों से भी मिले, कैसा लगा? क्या अलग लगा कोटा के माहौल से? हाँ, कोटा के माहौल से कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन देख सकते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है और मुझे लगता है जीवन में डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन लगे बच्चे तो। हाँ। ये ध्रुव कैंपस में हम इसको लेके घूम रहे थे, बच्चों से भी मिलवाया है। कुछ बातें और पूछता हूँ तुमसे कि जैसे तुम्हारे परिवार में कोई और डॉक्टर है? मौसी है जैसे तुमने बोला? मौसी डॉक्टर नहीं थी, मौसी की तबीयत खराब थी, उनको कैंसर हुआ था। अच्छा। तो डॉक्टर नहीं थी। परिवार में कोई डॉक्टर नहीं? डॉक्टर तो नहीं है, पर नहीं, डॉक्टर तो कोई नहीं अभी तक। मतलब नियर डियर वंस में कोई? तो तुम पहली डॉक्टर हो गई? MBBS कोई नहीं है। तुम पहली हो? हाँ, और BMS होंगे लेकिन MBBS कोई नहीं है मेरे पहचान में, तो कोई नहीं है मेरे साथ। तो तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिली डॉक्टर बनना चाहिए? बचपन से मेरे अंदर इतना थॉट था कि जब भी हम हॉस्पिटल जाते थे, जैसे मुझे भी प्रॉब्लम्स रहती थी तो मैं डॉक्टर्स को देखती थी और साइनस की प्रॉब्लम थी तुम्हें? हाँ, मुझे साइनस की प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाती थी। और मेरी बहन भी बचपन में उसको अस्थमा था, तो पापा से ले लेके घूमते थे, तो हम लोग BHU भी जाते थे। तो फिर मैं देखती थी डॉक्टर्स कैसे होते हैं, तो मुझे उनको देख के लगता था मुझे भी व्हाइट कोट पहननी है। तो ये सपना था कि व्हाइट कोट मैं भी पहनूं और ये पूरा हो जाए, मैं ये चाहती हूँ बस। क्या बात है, ईश्वर ने सपना पूरा कर दिया। अब एक बच्चों के लिए छोटी सी बात और कि लास्ट 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन में अपन कैसे पढ़ते हैं तो अपन ने बहुत सारी बातें कर ली। लास्ट 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए? लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन में तो एक ही स्ट्रैटेजी लेकर के पूरा मंथ चलना चाहिए। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं 2 पेपर देती थी और 2 पेपर देती थी और NCERT ही सिर्फ रोज 2 पेपर देती थी? हाँ, रोज 2 पेपर देती थी, कभी छोड़ देती थी। फुल सिलेबस ही पेपर देती थी। मैं ऑनलाइन भी डाउनलोड कर लेती थी, बहुत सारी साइट्स में फ्री में बहुत सारे। सही बात है, कंटेंट की कमी नहीं है, मतलब बहुत सारे पेपर होते हैं। तो मतलब जैसे 2-2 करेंगे तो एटलीस्ट 100 पेपर से ज्यादा। मेरी मम्मी बोलती कितने पेपर दे लिए तुमने? अच्छा। पेपर मैंने तो किए, बहुत पेपर किए। टेस्ट सीरीज कोई भी आप ले सकते हैं, पर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी और उसमें मेरे नंबर भी बहुत हाई हो जाते थे। तो लास्ट के टाइम में अगर आप गलत कोचिंग या किसी भी कोचिंग से बहुत ही टफ पेपर लगा रहे हैं तो फिर वो आपको डिमोटिवेट कर देगा। हाँ, मतलब बेसिकली पेपर बैलेंस्ड होना चाहिए जो आपके आने वाला है, नीट में आएगा। और अगर आप लास्ट में कम नंबर 600 से बिलो जाते हैं तो आप एक तरीके से सोचेंगे मेरा सिलेक्शन कैसे होगा जब मेरे घर पे बैठ के इतने नंबर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं मानना चाहूंगी कि ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि उस पेपर में भी मेरे 700+ हो जाते थे, तो मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी कि भाई नंबर आ जाएंगे, इस बार तो मुझे सीट मिलेगी। बस मुझे सीट की थी। और MBBS के बच्चे सब तो यूजी के नीट यूजी के बच्चे एक सीट लेना 22 लाख बच्चों में तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। यू गॉट 71 रैंक व्हिच इज रियली, जनरल कैटेगरी में 71 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि जो लड़कियां सुन रही हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। मोशन के लिए तो सितारा है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बहुत गौरव की बात है कि मोशन कोटा क्लासरूम पूरे कोटा शहर की ये गर्ल्स की टॉपर है, पूरे कोटा शहर की। और अगर ड्रॉपर की बात करें पूरे कोटा शहर से आने वाले रिजल्ट की, पूरे कोटा शहर की सभी कोचिंग हुई तो आपका 2nd नंबर है और गर्ल्स में 1st नंबर है।
नीट कैटेगरी में। तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत गौरव की बात है। और मोशन में जब अपन सब लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़ी कोचिंग से शायद कम संख्या में बच्चे रहते हैं, बट फिर भी उसमें से अपन ने जो है रिजल्ट निकाला है। तो बहुत बहुत नव्या को बधाई, शुभकामनाएं, पूरा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग ऐसी बातें सुनते रहिए, इनसे प्रेरणा लीजिए और पढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।